देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश कर दिया है, लेकिन मोदी सरकार के इस बजट से कांग्रेस नाखुश नजर आ रही है और यही कारण है कि कांग्रेस ने इस बजट को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए इस रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया देश का आम बजट। मोदी सरकार के आम बजट से नाखुश कांग्रेस। कोरोना काल के बीच संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए इस बजट में आम जनता को कोई खास राहत मिलती नजर नहीं आई। यही कारण रहा कि बजट पेश होने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी सरकार का लगातार 7वां बजट। पहले 2014 में उन्होंने क्या क्या कहा था, एक 7 बजट में आज इस साल के बजट सहित एक बजट में भी उनकी कोई किसी प्रकार की कोई उनको लेकर दिशा और दशा नहीं दिखती है। मैं मानता हूं कि पेट्रोल डीजल के भाव सर चढ़ के बोल रहे हैं, 100 के पार। अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल 100 के पार। एक्साइज ड्यूटी घटाने की बात नहीं करी सरकार ने कोरोना काल के बाद भी। मैं मानता हूं कि ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए था कि आम जनता को हम राहत दें, पर सरकार जिस तरीके की चल रही है और उनकी अर्थव्यवस्था जिस तरीके से जारी है, महंगाई 60 साल में पूछने वाले सवाल कांग्रेस ने क्या किया इस देश के लिए, क्या दिया इस देश को, जितनी 60 साल में महंगाई उससे सीधी डबल 6 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को अर्थव्यवस्था में महंगाई दी है। सूट बूट की सरकार, हम कहते थे कि ये सूट बूट की सरकार है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में उन लोगों का जो 6 साल तक कोई इनकम टैक्स का विवाद हो, किसी पर कार्रवाई हो, तो 6 साल तक उसकी जांच चल सकती है, कार्रवाई हो सकती है, लगातार किसी न किसी रूप पर उसकी फाइल खुली रहेगी। इन्होंने उसकी सीमा 3 साल कर दी। मतलब ये कि इनकम टैक्स चोरों को छोड़ेंगे, 3 साल हो जाए तो हो जाए, नहीं तो हम पहले कहते थे 27 लाख कोरोना के कार्यकाल में आत्मनिर्भर भारत में बांटे। आप लोगों में से किसी को भी, आप लोगों के संस्थानों में किसी को भी, आप लोगों के परिवार में किसी को भी इस 27 लाख करोड़ रुपए में से कोई अंशदान किसी रूप में मिला हो तो नरेंद्र मोदी जी का ये बजट सफल है। और अगर नहीं मिला है तो मिर्ची झोंक रहे हैं हम देश के लोगों की आंखों में। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की माने तो इस बजट के बाद ऐसा प्रतीत होता है मानो मोदी सरकार देश की संपत्ति बेचना चाहती है। LIC के जो सबसे विश्वसनीय कंपनी है भारतवर्ष में, उसके शेयर बेचने के लिए बजट में प्रोविजन किया जा रहा है। विनिवेश के नाम पर, सरकारी संपत्तियों को बेचकर धन कमाने के नाम पर 1,76,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन बजट में रखा। इसका मतलब है देश की संपत्तियां बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल तक 6 साल का जो प्रोविजन पहले इनकम टैक्स की कार्रवाइयों पे था वो 3 साल कर दिया। इसका मतलब है कि 3 साल घटा दिया, टैक्स चोरों को छूट दे दी। ये ना सूट बूट की सरकार, जो हम कह रहे थे सत्य हो रहा है। आप देखो कि पेट्रोल डीजल अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल 100 के पार। जो टैक्स केंद्र सरकार लगाती है, आशा थी कि पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों पे घटाएगी, कोई राहत नहीं है। किसानों को झुंझुना, मीठी गोली, एक तरह से किसान आंदोलन को कैसे हम निस्तनाबूद करें उसकी बात है, पर किसानों के हितों में एक शब्द नहीं पूरे बजट में। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था करूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, डबल डिजिट अर्थव्यवस्था करूंगा। वो सारी बातें 0 बटा सन्नाटा है। मैं मानता हूं कि मनमोहन सिंह जी जो बजट 2013-14 में देके गए थे, उस बजट से छोटा बजट साल दर साल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देश की संपत्तियां बेच के, बाप दादा की संपत्तियां बेच के देश चला रही, घर चला रही है। और ये 1 साल नहीं हो रहा, लगातार 7 साल हो रहा है। अब आशा नहीं है देश को कि नरेंद्र मोदी जी अर्थव्यवस्था के पार्ट पे इस देश को पटरी पे ला सकते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी जब जाएंगे
तभी अर्थव्यवस्था अच्छी हो सकती है। नरेंद्र मोदी के रहते अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं ये बजट देश को रुलाने वाला, गरीब को डराने वाला, मध्यम वर्ग को और हताश और निराश करने वाला, और सबसे बड़ी बात इस देश की दिशाहीन अर्थव्यवस्था को और दिशा से भटकाने वाला है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि मोदी सरकार के इस आम बजट से आने वाले समय में आम जन को कितनी राहत मिलती दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।